हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट जिसे सेशन 1 आप लोग कहते हैं, उसके प्रोविजनल आंसर की प्लस रिस्पांस शीट आप सभी का जारी कर दिया गया है। रिस्पांस शीट आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ इस तरीके से आपका रिस्पांस शीट होता है, जिसके अंदर आपने जो एग्जामिनेशन दिया पूरा कॉपी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सारी डिटेल होती है। सबसे पहले आपका नेम वगैरह होगा, पूरा आपका डिटेल होगा कि आपने कौन से दिन, टाइमिंग क्या था आपके एग्जामिनेशन का, शिफ्ट कौन सा था, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद में नंबर 1 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप MCQ, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQ और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। तो MCQ क्वेश्चन का आईडी होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन आईडी और आपके ऑप्शन आईडी। बहुत सारे बच्चों को ना आंसर की मिलान करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि रिस्पांस शीट से प्रोविजनल आंसर की का मिलान हम लोग कैसे करें। तो आज के इस वीडियो को यदि आप पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे मिलान करना है सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, V2 एकेडमी आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले लेकर के आती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करेंगे। इवन आपके टील एडमिशन हम लोग कंप्लीट साथ देंगे। जब तक आपके मार्क्स पे बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक V2 एकेडमी आप सभी का साथ देगी। इवन काउंसलिंग में भी हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। आप जैसे ही अपना रिस्पांस की चेक करेंगे, देख थोड़ी देर पहले रिस्पांस की खुल नहीं रहा था, बहुत ज्यादा ग्लिच हो रहा था क्योंकि बहुत ही ज्यादा बच्चे एक साथ वेबसाइट पे विजिट कर दिए, इस वजह से वेबसाइट क्रैश हो गया था। लेकिन अभी खुलना स्टार्ट हो गया है। जब आप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आईडी होगा और ऑप्शन आईडी होगा। देखो यहाँ पे एनटीए ये भी कर सकती थी कि जहां पे आपके आंसर की होता है, अब जब अपने प्रोविजनल आंसर की को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे जैसे मान के चले ये आईडी लिखा रहेगा 3666942015, ये आपके हो गया क्वेश्चन आईडी, ठीक है। और इसके जस्ट सामने आपके ऑप्शन आईडी लिखा होगा कि कौन से ऑप्शन आपके सही है। अब एनटीए यहां पे ये भी कर सकती थी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यदि सही है, जैसे मान के चलिए बच्चा ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया और ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, तो यहां पे डायरेक्टली लिख देता कि भाई पहला का ऑप्शन दो। लेकिन क्यों नहीं किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? एक कोड के रूप में क्यों डिकोड किया जाता है इसको? क्योंकि भाई सभी के क्वेश्चन का नंबर सेम नहीं होता और ऑप्शन नंबर भी सेम नहीं होता, ऑप्शन आगे पीछे होता है। तो यहां पे एक नंबर ऑप्शन का जो यहां पे 1:4 है, दूसरा में 4:1 है, तीसरा में 1:2 है और चौथा में 4:3 है। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो किसी बच्चे में 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन आपके जो कोड है, जो आईडी है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब ऑप्शन की आईडी बिल्कुल सेम होते हैं। इसी वजह से आपको ऑप्शन देख करके मिलान करना होता है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं मिलान करने का। सिंपली आपको यहां पे क्वेश्चन आईडी देखना है और इस क्वेश्चन आईडी का कौन सा आईडी आपका सही हो रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा आईडी आपका सही हो रहा है। जैसे अगर इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा तो जो इसके सामने जब आप देखेंगे ना 3666942015 जो क्वेश्चन आईडी है उसके सामने ये वाला लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपको आईडी से पता करना है, मतलब इस क्वेश्चन नंबर आईडी का कौन सा ऑप्शन नंबर आईडी सही है। और अगर मान के चले ये सही नहीं होता, ये सही होता, तो उसके सामने ये वाला आईडी लिखा रहेगा 3666946234। तो इस तरीके से आपको मिलान करना होगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आईडी सही हो रहा है। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। जैसे मान के चले इसका कौन सा आंसर सही होगा। इस बच्चे ने 2 नंबर मारा है, लेकिन सही कौन सा होगा? तो देखना आप 2007 जो क्वेश्चन है आपके रिस्पांस शीट में 2007 वाला क्वेश्चन कौन सा है और उसके जस्ट सामने आपके आंसर आईडी रहेगा, ठीक है। तो देखना कि उसके जस्ट सामने जो आंसर आईडी है वो इन चारों में से किस में मैच कर रहा है। अगर मान के चले कि ऑप्शन 2 वाला मैच कर रहा है 3666946204, मतलब ये मैच कर रहा है, तो मतलब ये आपने जो ऑप्शन चूज करा है वो बिल्कुल सही है। अब ये चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको आगे का मिलान करना है। और किसी बच्चों को यदि चैलेंज करना है, ठीक है, तो जस्ट उसके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन रहेगा और वहां पे टिक करने का ऑप्शन रहेगा। तो मान के चले कि इसका ऑप्शन 2 हमने मारा और ऑप्शन 2 ही सही है, लेकिन जब आप एनटीए के साइट पे जाकर के अपना प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर रहे हो वहां पे ऑप्शन 3 बिल्कुल सही बता रहा है कि ऑप्शन 3 से सही है। लेकिन आपको पता है कि नहीं,
मैंने जो ऑप्शन 2 मारा है वही सही है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं तुरंत में। लेकिन भाई पर क्वेश्चन चैलेंज करने का 200 रुपया चार्ज रखा गया है, और अगर मान के चले 10 लाख बच्चा चैलेंज करता है तो आप कैलकुलेट कर लेना, एक क्वेश्चन पर 20 करोड़ रुपया होता है। एक क्वेश्चन चैलेंज करने पर 200 बच्चा अगर पे कर रहा है हर बच्चा, और ऐसे ऐसे 10 लाख बच्चे भी पे कर देते हैं ना एक क्वेश्चन के लिए, तो आपके लगभग कितना हो जाएगा, 20 करोड़ रुपया। इसीलिए सभी बच्चों को चैलेंज नहीं करना। चैलेंज अगर कोई एक बच्चा भी करेगा या टीचर भी किसी इंस्टीट्यूट का चैलेंज करते हैं और अगर वो गलत होती है तो इसके नंबर सभी बच्चों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, नहीं, आप चैलेंज करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं भी चैलेंज करेंगे ना आप, फिर भी वो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एनटीए ने गलत दिया है अभी प्रोविजनल आंसर की में, और फाइनल आंसर की में वो चीजें बिल्कुल सही होकर के आती है, और अगर सही होकर के आती है तो सभी को उसका नंबर मिलेगा अगर आपने चैलेंज किया या नहीं किया। सो इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको लगती है कि हाँ बिल्कुल मुझे करना चाहिए तभी आप करें। रेयर केस में अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये वाला बिल्कुल गलत एनटीए ने किया है, इसका ऑप्शन तो 2 ही सही है, तीसरा क्यों दे दिया एनटीए ने, तब आप चैलेंज करना जब आपको रेयर केस में लगे और आप 100% श्योर हो तो। क्योंकि बहुत सारे जेईई मेन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं और ज्यादातर एडवांस में ज्यादा होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखता है बच्चों को, तो इस वजह से थोड़ी चीजों को बिल्कुल सोच करके समझ करके आप करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो भी डाउट है मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।